जय श्री चित्रगुप्त महाराज की जय। श्री चित्रगुप्त महाराज जी ब्रह्मा जी के काये से उत्पन्न हुए। जब यम देवता यमराज ने कहा ब्रह्मा जी से, हे प्रभु, मैं पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण रूप से लेखा जोखा नहीं रख सकता, मैं तो केवल प्राण ले सकता हूँ, लेकिन इसका निर्णय कि कौन से प्राण कौन सी आत्मा को कहाँ भेजना है, क्या करना है, ये संभव नहीं है मेरे से। जब ब्रह्मा जी ने ये बात देवता यमराज से सुने तो संपूर्ण 1000 वर्ष की तप उन्होंने करी। अपने आत्मा, अपने विवेक, अपने मन को केंद्रित किया और नाभि से चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ। इसलिए काया से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुप्त जी कायस्थ है, काया से उत्पन्न होने की वजह से। अगर हम ये कहें कि चित्रगुप्त जी का शब्दार्थ क्या होता है, तो इसका मीनिंग निकलेगा जो काफ़ी रिच होते हैं सेक्रेट रखने में। ये मीनिंग है महाराज चित्रगुप्त जी का, जो हर बात को अपने अंदर समाहित करके रख के निर्णय लेते हैं, वो श्री चित्रगुप्त जी महाराज हैं। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई सजीव नहीं जो चित्रगुप्त जी महाराज के नज़र में ना हो, उनका लेखा जोखा उनके खाते में ना हो। हर मनुष्य, हर प्राणी का लेखा जोखा रखने वाले प्रभु श्री चित्रगुप्त को नमन है, दंडवत प्रणाम है। आशीर्वाद रखने के लिए हम करबद्ध हैं प्रभु के सामने। कोशिश करता हूँ थोड़ा उनके बारे में जानकारी देने का। जब ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई काया के थ्रू प्रभु चित्रगुप्त का, तो उन्होंने करीब 1000 वर्ष माँ भगवती, माँ जगदम्बा की तप करी। इस विवेक को जागृत करने के लिए अपने अंदर कि पूरे ब्रह्मांड पे वो कैसे नियंत्रण कर सके, कैसे सबके अंदर समाहित होकर चीज़ों को समझ सके, उसी के अनुसार निर्णय कर सके। माँ भगवती प्रसन्न होकर चित्रगुप्त जी को आशीर्वाद देती। तो आप कह सकते हैं कि कायस्थों के परम पिता श्री ब्रह्मा जी हैं, और हम जिनको पूजनीय इष्ट ज्ञान देने वाला मानते हैं, तो वो माँ भगवती है, माँ दुर्गा है। जब चित्रगुप्त जी अपने कार्य को क्रियान्वित कर रहे थे, तो उस समय 2 माताएं, जो उनकी 2 पत्नी हुई, एक तो यम की ही पुत्री थी और दूसरा सूर्य के पुत्र मनु की पुत्री थी, जिनका नाम इरावती था, जो यम की पुत्री रही, और मनु की पुत्री रही, उनका नाम नंदिनी थी। इन दोनों से भगवान चित्रगुप्त के 12 संतान हुए, और वह 12 ही अलग अलग नामों से, अलग अलग विभाजन से पूरे कायस्थ समुदाय, समाज की रचना उन्होंने की। उन 12 देवता का नाम
मैं आदरपूर्वक ले रहा हूँ। भानु, विभानु, विश्वभानु, वर्जभानु, चारु, सुचारु, चित्र, मतिमन, हिमवन, चित्रचारु, अरुण और अतीन्द्रिय। इनसे जो कायस्थों की 12 समाज बना, सब एक है, सब एक है, बट जो 12 समाज बना उसमें जो नामांकन हुआ चित्रगुप्त के इन 12 संतानों से, उनका भी नामांकन हुआ है। श्रीवास्तव, सूरजध्वज, वाल्मीकि, अस्थाना, माथुर, गौड़, भटनागर, सक्सेना, अम्बस्ट, निगम, कर्ण और कुलश्रेष्ठ। यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि कायस्थ जो है वो देवपुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, चित्रगुप्त के पुत्र हैं, चित्रगुप्त के 12 संतानों के पुत्र हैं, क्योंकि ये काया से उत्पन्न है। एक कायस्थ समुदाय को छोड़ के अगर हम बाकी सब समुदाय को देखते हैं, सब नमन हैं, सब नमन करने योग्य हैं, सबको दंडवत प्रणाम है। वो सब ऋषि पुत्र हैं। ऋषि पुत्र भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, लेकिन उनकी काया से उत्पन्न नहीं हुए। काया से उत्पन्न केवल प्रभु चित्रगुप्त हुए, जो कायस्थों के इष्ट हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि चित्रगुप्त जी के भाइयों के रूप में जो जाने जाते हैं, वो है 4 कुमार हैं, नारद मुनि हैं और दक्ष हैं। ये उनके भाइयों हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त के भाइयों में। अगर आप वृद्धित रूप से जाते हैं कि ऋषि पुत्र और देवपुत्र में कोई डिफ्रेंशिएशन है, कोई मतांतर है, कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक सेग्रीगेशन के रूप में मैंने यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि काया से उत्पन्न होने के कारण कायस्थ हैं, देवपुत्र हैं, बाकी ऋषियों से उत्पन्न होने के कारण वो ऋषिपुत्र हैं। अगर हम ये देखें कि 12 भाइयों में उनकी उत्पत्ति का, उनके संतानों की उत्पत्ति का रूप कैसा रहा, तो थोड़ा सा मैं इसको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि माता नंदनी से जो उत्पन्न हुए पुत्र भानु, विभानु, विश्वभानु और बीर्यभानु, जो कहलाए माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव और सक्सेना, इनकी पत्नियां थीं पच्छलनी, मालती, रंभा और नर्मदा। इनके इष्ट देवी रही माँ दुर्गा, जयंती, शाकंभरी, लक्ष्मी। सब देवी के ही रूप हैं, सब देवी के ही रूप। माता ऐरावती से जो उत्पन्न हुए पुरुष, वो हुए चारु, सुचारु, चित्राक्ष, मतिमान, हिमवान, चित्रचार, अरुणा और जितेंद्र। जो वर्ग उनसे निकला, कायस्थों का जो समुदाय उनसे निकला, वह क्रमद सूर्यध्वज, अम्बस्ट, गौड़, निगम, करण, अष्टाना, कुलश्रेष्ठ और वाल्मीकि। सबके इष्ट जो हैं, सबके इष्ट जो हैं, कायस्थों के जो इष्ट हैं, जो ज्ञान की हैं, वह माता जगदम्बा ही हैं, भगवती ही हैं, वही सबको ज्ञान देती है। अगर हम ये देखें कि प्रभु श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूरे ब्रह्मांड में जो एक रूप से देखने का तरीका है, वह बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अनोखा है। आखिर हर जो मनुष्य जो है, हर सजीव प्राणी जो है, क्यों अपने कर्म फल से बधित होता है? क्यों केवल इस मृत्यु लोक पे कर्म फल से बधित होकर उस कर्म को करता है? क्यों नहीं वो अपने आप को बदलाव ला पाता है? क्यों नहीं चेंज ला पाता है? इस चेंज ना लाने के पीछे जो सबसे प्रमुख बात है, वह यही है कि हम अपने कर्म फल को, जन्मों जन्म के कर्म फल को भोगना ही होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि उस कर्म फल से हम बाहर निकलें, जिस कर्म फल को आप उत्कृष्ट या अच्छा नहीं मानते हैं, तो आपको जिस कर्म को कर रहे हैं उसकी प्रकाष्ठा बढ़ानी पड़ेगी।
उस पे उत्कृष्ट होना होगा। सब कर्म जो है ईश्वर द्वारा निर्धारित है। धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। ये केवल एक कर्म है, बड़ा और छोटा नहीं है। हर कर्मवान पुरुष, हर कर्मवान महिला, हर कर्मवान मनुष्य अपने जीवन में अपने आप को पराकाष्ठा के लेवल पर अगर ले जाना चाहता है तो केवल कर्म आधारित पे ही ले जाए। तो प्रभु श्री चित्रगुप्त जी महाराज हमेशा इस बात को देखते हैं, हमेशा इस बात का आकलन करते हैं और विश्वास मानिए कि जब भी वो निर्णय देते हैं किसी भी प्राणी के लिए, तो वो सारी बातें बताते हैं उनको कि क्यों ये निर्णय पे वो आए हैं, क्यों ये इस निर्णय पे आए हैं। तो बड़ा ही मर्मत्व से भरे हुए हैं। कैसे करते हैं सबका लेखा जोखा, कैसे सब में समाहित होते हैं, ऐसे इष्ट को बारंबार प्रणाम है, 1000 बार प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। हे प्रभु चित्रगुप्त, आप पूरे ब्रह्मांड पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हर मनुष्य को सद्बुद्धि दीजिए, हर मनुष्य के कर्म के लेखा जोखा को इस तरह से बताइए कि वो अपने कई जन्मों को सुधारे और आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे।